इस सेमिनार में जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो था पीसफुल वर्क एनवायरनमेंट। एक तो हम एजुकेशनल एनवायरनमेंट बच्चों के लिए क्रिएट कर रहे हैं जो कि पीसफुल हो, ग्रीन जोन हो। एक और एनवायरनमेंट हम अब एज हम बड़ों के लिए क्रिएट कर रहे हैं जो कि पीसफुल हो। तो उस सिलसिले में जो टॉपिक मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बुलिंग एट वर्क प्लेस। हम तमाम ही लोग जो हैं वो ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं अपने काम पर जहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं और कभी कभार बुलिंग भी होती है। तो उस सिलसिले में थोड़ा सा इन दोनों चीजों को कैसे एक तो इनका डिफरेंस क्या, इनमें डिफरेंस क्या है। ग्रीन जोन का जो सेकंड सेमिनार था उसमें बहुत तफसील से हमने बात की थी कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। सारी चीजें के कॉन्फ्लिक्ट कितने तरह के होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल क्या होता है, उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं। लिहाजा मैं कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा ही टच करूंगी। कॉन्फ्लिक्ट तो घर हो या काम हो, कॉन्फ्लिक्ट उस पे होना, कॉन्फ्लिक्ट यानी तसादुम होना बिल्कुल नेचुरल चीज है और इसके बारे में हम पिछले सेमिनार में बहुत तफसील से बात भी कर चुके हैं। कॉन्फ्लिक्ट की वजूहात और असरात क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल क्या होता है और उससे हम कैसे हम अपने तरीके से कैसे डील कर सकते हैं, ये सब हम बात कर चुके हैं। लिहाजा आज बस मुख्तसरन इतना कहूंगी कि वर्क प्लेसमेंट कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है। ये दो लोगों के दरमियान मुख्तलिफ नुक्ता नजर के और अपने अपने इंटरेस्ट के टकराव के नतीजे में पैदा हो सकता है। दोनों फरीकैन के पास या तो इक्वल, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि दोनों कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए कि दोनों फरीकैन जो है उनके पास जो पावर है वो इक्वल हो। कि फॉर एग्जाम्पल अगर दो कोवर्कर हैं उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को लेके हो सकता है। मगर वो नॉर्मली एक आध बार होता है और कोई एक चीज लेके ऑन गोइंग नहीं होती, कोई एक पॉइंट लेके या कोई एक बात लेके ऑन गोइंग नहीं चलता है, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप बात करते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है। जबकि इसके बरक्स बुलिंग, जिसे हम उर्दू में कहेंगे गुंडागर्दी, कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये वर्क प्लेस बुलिंग जो है वो बहुत कॉमन है और इसमें इसको समझने के लिए सबसे आसान बात मैं ये कहूंगी कि बुलिंग जो है वो पावर इम्बैलेंस है। बुलिंग में जरूरी नहीं है कि दोनों लोगों का जो स्टेटस हो वो बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, या तो एम्प्लॉय और बॉस के दरमियान बुलिंग हो सकती है, बॉस अपने एम्प्लॉय को बुली कर सकता है, या फिर जो भी, अगर इवन आपको कोवर्कर भी कर रहा है तो हो सकता है कि वो आपसे उम्र में बड़ा हो, तजर्बे में ज्यादा हो, जॉब के लिहाज से सीनियर हो, सोसाइटी में उसकी नस्ल को, उसकी जबान को, उसकी मजहब को, उसकी जिन्स को, जिस्मानी और जहनी सलाहियत को, जहानत को किसी तरह से भी कदर की निगाह से देखा जाता हो, और आपकी जो उसके मुकाबले में जो आपकी ये तमाम चीजें हैं, नस्ल, जबान, जिन्स, सलाहियत, वो उसको उस हद तक कदर मंजिलत हासिल ना हो। गुंडागर्दी करने वाला जानबूझकर अपने अल्फाज और जिस्मानी ताकत को इस्तेमाल करते हुए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और इसके पीछे इसका अपना कोई खास मकसद होता है। अच्छा, बुलीज का दूसरों की तकलीफ पे कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं होता और उन्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कोई दुख और पछतावा भी नहीं होता है, और ना ही उन्हें सिचुएशन को के मसले के हल में कोई दिलचस्पी होती है, सिचुएशन को डील करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती है। तो फिर जहन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेक्स समवन बुली। बुलीज स्कूल में भी हम बच्चों को भी सिखाते हैं और वर्क प्लेस में जो वर्कशॉप्स होती हैं उसमें भी जो हमें सिखाया जाता है उसमें मैंने देखा है कि बुली बुली कौन लोग करते हैं, जो लोग इनसिक्योर और पावरलेस फील करते हैं, जो अपने अंदर वो इनसिक्योरिटी और पावर, अपने अपनी जिंदगी पे पावर महसूस नहीं करते, वो लोग बुलिंग करते हैं। वो अपनी जात से खुश नहीं होते,
और वो क्या करते हैं कि वो दूसरों को बुली करके वो कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, अपनी सिक्योरिटी को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। दे वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, और जो उनकी सराउंडिंग है, काम पे वर्क प्लेस पे हैं तो वर्क प्लेस पे वो चाहते हैं कि उनको वो अहमियत मिले, उनको उनकी ज्यादा उनको लोग ज्यादा ज़हीन समझे, या जो भी है कि जिस चीज की भी वैल्यू है उस वर्क प्लेस के ऊपर, उस सोसाइटी में, तो वो हासिल करके और वैल्यू हासिल करना चाहते हैं। अगर सोसाइटी जो है उसमें पैसे की वैल्यू है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप इज्जतदार हैं, या आपके पास बड़ी डिग्री है तो आप इज्जतदार हैं, तो वो लोग वो चीज हासिल करने की कोशिश करते हैं। और बाज दफा बुली जो है अपने बिहेवियर, जो उनका बिहेवियर होता है, जो उनका गुंडागर्दी का बिहेवियर होता है, उसको बाकी लोग क्योंकि इज्जत दे रहे होते हैं और उसको वाह वाह कर रहे होते हैं, उससे भी उनकी बुलिंग जो पैटर्न्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि छोटी सी एक बात है कि जब कोई वर्क प्लेसमेंट पे कोई बुली हो रहा है, या एजुकेशनल इन्वायरमेंट में कोई बुली हो रहा है, तो जो लोग ये देख रहे हैं वो क्या करें। अगर आप देख रहे हैं कि एक इंसान बुली हो रहा है और वो कुछ नहीं, आप वो कुछ उसका जवाब नहीं दे रहा, तो आपका क्या फर्ज बनता है? आपका फर्ज ये बनता है कि आप स्टैंड लें, आप उसके पीछे खड़े हों और आप बताएं कि मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, और जिस तरह से भी उसकी मदद हो सकती है, या बुली से बात करने में, या जिस तरह भी वो आप कर सकते हैं, आप जरूर करें। आप ऐसा अपना किरदार वो ना लें कि भाई ये मेरा मामला नहीं है, मैं इसमें क्यों पढ़ूं, या मुझे इनवाइट किया जाएगा तो मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता इस तनाज़े में, इसलिए मैं कंफर्टेबली अपने आप को अलग करना चाहता हूँ। जब आप ये चूज करते हैं अपना रोल किसी भी बुलिंग सिचुएशन में, तो एक्चुअली आप बुलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं अपने वर्क पे, अपने एनवायरनमेंट में। तो आप अगर वो शख्स हैं जो बुलिंग होते देख रहा है मगर आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो ऑफ कोर्स यू आर डूइंग रॉन्ग। अब बात करते हैं कि वो क्या चीजें हैं कि जब हम बुली हो रहे हों तो हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि आप अगर बुली हो रहे हैं तो आप स्टैंड लें उसके अगेंस्ट, कभी भी चुप ना रहें। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मैं कभी भी नहीं कहूंगी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अपना कोशिश करें कि आप किसी ना किसी तरह से उस बुलिंग के खिलाफ कुछ उठाएं, कोई कोई एक्शन लें। अच्छा, people who bully tend to prey on people who are perceived as weaker than they are। तो जब बुली जो है वो ये देखता है कि सामने वाला कमजोर है, वो उसे परसीव करता है कि ये कमजोर इंसान है, वो ये उसके लिए एक मोटिवेशन होती है बुलिंग करने के लिए। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी अपनी जो भी आपका इन्वायरमेंट, जो भी आपकी वर्क प्लेस है, उस पे खासतौर से जब उस बुली से इंटरेक्शन आपका हो, तो आपका इंटरेक्शन जो है वो कॉन्फिडेंट हो, और उसमें उसमें कहीं से भी आपका खौफ नजर ना आए। और अच्छा, वो बुली बुली जो है वो सबसे ज्यादा उनको खुशी, उनकी उनकी जो अना होती है उसको तस्कीन मिलती है जब वो देखते हैं, अगर वो आपको कमजोर परसीव करते हैं और आप वही काम करते हैं कि आप उनके सामने अपने आप को कमजोर ही जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बुली जो है आपको मजाक उड़ा रहा है, आपके पे जुमले लगा रहा है, या आपके साथ ऐसे एक्शन कर रहा है जिससे आपको तकलीफ पहुंच रही है, और आप अगर वो आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है और आप चिढ़ रहे हैं, तो आप उसकी बुलिंग को और तस्कीन पहुंचा रहे हैं, और वो आपके साथ अगेन एंड अगेन वो बिहेवियर अपना रिपीट करता है। अच्छा, जब आप ऐसे कॉन्फिडेंट होकर उसके सामने आकर उसको कहते हैं कि स्टॉप, आई डू नॉट लाइक इट, और एक दफा बताएं आराम से, अगर वो कहता है कि नहीं, वो नहीं मानता आपकी बात, या आपको मजीद बुलिंग करने की कोशिश करता है, ऑफ कोर्स आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा, आप हमेशा खामोश नहीं रह सकते। उसके लिए सबसे सबसे अच्छी चीज ये होती है कि अपनी वर्क प्लेसमेंट पे आप देखें कि कौन लोग हैं जो आपके आपके हम ख्याल हैं। आप अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाएं। बुली बुली जो है वो हमेशा कोशिश करता है वो ऐसे लोगों को टारगेट करे जो अलोन हो,
If you have a good group of friends who can learn on the support, it might cause the person who is bullying you to think twice. अगर बच्चों की बात करें तो बुलिंग जो है अगर प्लेग्राउंड में हो रही है जहाँ पे सुपरविजन मौजूद नहीं है और बुली आपको बुली कर रहा है, तो आप हमेशा देखें कि आपके इर्द गिर्द आपके जो फ्रेंड्स हैं वो उसे विटनेस करें। और अगर आप वर्क प्लेस पे हैं और कोई दूसरे लोग विटनेस कर रहे हैं, तो आप उसको उनकी विटनेस को एक जर्नल बनाएं जिसमें आप वो डेट डालकर, वो इवेंट डालकर उस विटनेस का नाम आगे लिख लें। तो आपको याद रहे कि कितनी मर्तबा ये वाकया आपके साथ रिपीट हुआ है, और ये बात आपको जहन में अपने आप को बताने के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी कि मैं मतलब, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। आप वक्तन फवक्तन जब वो वाकया इस तरह की जुमले बोल रहा है आपसे, या आपको जिस्मानी तौर से टीज कर रहा है, या कुछ कह रहा है, या आपके काम में रोड़े अटका रहा है, अगर आपका बॉस है तो वो आपकी वर्क जो एक्सपेक्टेशन है उसको क्विकली चेंज कर सकता है कि आज ये काम करना है, नहीं कल ये काम करना है, नहीं ये, और बढ़ा सकता है काम का। वो सारी चीजें आप लिखें, उसका आप जर्नल बनाएं, और उस जर्नल को जब आप लिखेंगे तो आप खुद अपने आप बारे में सोचेंगे कि क्या जो मैं ये सोच रहा हूँ ये ठीक है, ये कितनी मर्तबा रिपीट हो रहा है, ये क्या चीज। तो आप उसमें बुली का पैटर्न ढूंढेंगे और अपना भी पैटर्न ढूंढ लेंगे कि हाउ डू यू रिस्पॉन्स टू दैट बुलिंग। दूसरी बात ये है कि जब आपके साथ बुलिंग हो रहा है और आपको ये लिखने से और बार बार ये डेट डेट लेने से आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि ये जो बुलिंग मेरे साथ हो रही है, इससे आप क्विकली डील करें, क्योंकि जितना आप अवॉइड करेंगे उतनी आपकी झिझक बढ़ती जाएगी और आप उसको डील नहीं कर पाएंगे। तो जो भी एक्शन लेना है आपको फौरन लेना है। दूसरा ये कि आप जो आपकी जिन लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उनसे अपनी बात शेयर करें। इवन उन्होंने अगर आपको बुलिंग, बाद दफा बुलिंग ऐसा होता है कि किसी ऐसी जगह हो रही है जहां दूसरे लोग विटनेस नहीं कर रहे हैं, तो आप शेयर करें लोगों से टाइम टू टाइम जब बुलिंग हो रही है उसी वक्त। और अगर कोई बच्चा है जो स्कूल में बुली हो रहा है, तो उसको अपने बच्चा, अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चे को ये सिखाएं कि भाई आपको हर बात पेरेंट से अपने शेयर करनी है। कोई अगर आपको किसी तरह से भी नुकसान पहुंचा रहा है, इमोशनली हर्ट कर रहा है, बुलिंग जो है ना वो सिर्फ फिजिकली, उर्फ आम में हम मतलब आमतौर से हमारे जहन में ये होता है कि बुलिंग जो है वो शायद कोई फिजिकल हर्ट है सिर्फ। बुलिंग बुलिंग फिजिकल भी हो सकती है, बुलिंग इमोशनल भी हो सकती है। कोई मुझे स्मॉल फील करा रहा है मुस्तकिल और मुसलसल, तो कुछ ऐसे जुमले करता है, जब मेरी उससे बात होती है मैं अपने आप को, अपनी सलाहियत को या अपनी जिंदगी को क्वेश्चन करने लगती हूँ, या मुझे सामने वाले को अपने आप को वाजे करने की बार बार जरूरत पड़ रही है कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था। दीज ऑल आर द साइन ऑफ बुलिंग। तो आप जैसे ही आपको किसी के बारे में फील हो रहा है कि इस शख्स से इंटरेक्शन के दौरान मुझे अजीब सी फीलिंग होती है, मेरी वो फीलिंग, मुझे नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, और वो फीलिंग जो है कहीं एड्रेस होनी चाहिए, तो आप उन फीलिंग्स को लिखें और रिकग्नाइज करें और लिखें। और अगर वर्क प्लेस पे हैं तो अपने ह्यूमन रिसोर्स, अगर आपके ऑफिस में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनको बताएं, अपना जर्नल उनके साथ शेयर करें, आप एविडेंस जमा करें। तो ये सारी चीजें आप करें और रिपोर्ट करें जब भी बुलिंग हो रही है। अगर आप स्कूल, लाइक मेरे साथ है कि मैं स्कूल सिस्टम में काम करती हूँ, या कोई जो है वो कम्युनिटी एजेंसीज में कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो हमेशा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व रखें, उनको बताएं कि क्या हो रहा है। ये ना परसीव करें कि वो खुद ही समझ जाएंगे, ये उनका काम है, वो उनको जानना चाहिए। दूसरा, जो मेरे साथ एक बहुत चीज ये होती है, अक्सर हुआ करती थी और अभी भी कभी कभी हो जाती है, कि हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी से हम आ रहे हैं, वहां से हम ट्रेंड होकर आ रहे हैं, तो हमारी एक हमारी वैल्यू ये है कि हमारे यहाँ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट एनीबडी इज नॉट अ वेरी वैल्यूड थिंग। हम या तो लड़ मर जाते हैं, हम फिजिकली नुकसान पहुंचा देते हैं, या फिर हम जो है वो खामोश हो जाते हैं। हम लोग जो है असर्टिव ट्रेनिंग नहीं है हमारी, कि जब कोई चीज बुरी लग रही है तो आप सामने वाले को बता दें, या आपको अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है किसी के एक्शन से तो आप उसको बताएं कि आपके ये कहने से मुझे ऐसा फील हुआ। तो ये चीज एज एन इमिग्रेंट मुझे इस सोसाइटी में आके असर्टिवनेस मैंने सीखने की मैं कोशिश कर रही हूँ, और ये भी कोशिश करती हूँ कि रूड भी ना हूँ, लेकिन मैं सीख रही हूँ।
मैं अपना ज़ाती एक तजुर्बा छोटा सा यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि मेरे साथ जब वर्क प्लेसमेंट पे बुलिंग हुई कुछ अरसे पहले, कुछ साल पहले मेरे साथ वर्क प्लेसमेंट पे बुलिंग हुई और उसकी तो मैं समझ ही नहीं पाई कि ये कॉन्फ्लिक्ट है कि ये बुलिंग है। मैं बुलिंग को कॉन्फ्लिक्ट के तरीके से सॉल्व करती रही और अपने आप को तकलीफ पहुंचाती रही और नतीजा ये हुआ कि बहरहाल मैंने उसे सॉल्व कर लिया, क्योंकि वही अगेन पाकिस्तानी नेचर आपकी आ जाती है बीच में। आप किसी तरह से कुछ चीजें दरगुजर कर देते हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं, कर लेते हैं और अपने आप को सबमिसिव होके आपने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लिया। लेकिन बहुत बाद में पता लगा कि वो बुलिंग थी और उसकी वजह इतनी अजीब थी कि जब समझ में आया तो बहुत देर हो चुकी थी और जब मगर हर चीज में से कोई ना कोई अच्छा अच्छा पहलू जरूर निकलता है। जब मुझे समझ में आया कि मुझे मेरे साथ बुलिंग हो रही है और उसकी वजह समझ में आई, तो यकीन मानिए कि अपनी जात पे एतमाद और बढ़ गया। इस तरह के ये समझ में आया कि अच्छा, इस जो मेरे साथ एक कनाडा आके जो बहुत बड़ा इशू रहा कि मैं पाकिस्तान में एक स्टैब्लिश जॉब कर रही थी और बिल्कुल सेटल थी, और फिर मैं जब कैनेडियन सोसाइटी में एज न्यू इमिग्रेंट आप आते हैं तो आप रीबर्थ आपकी होती है, तो आप बिल्कुल फ्रेश निकलते हैं। आपकी हैसियत यहाँ पे ऐसी है कि जैसे आप हाई स्कूल स्टूडेंट हैं। तो जो डिग्रीज, जो क्वालिफिकेशन चीजें आप लेके यहाँ आए, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है उसको यूटिलाइज किया जाएगा, लेकिन वो आपकी वर्क प्लेस पे उसको उस तरह देखा जाता है कि अगर वहां पे बुलिंग एनवायरनमेंट है कि जो काम आपके करने के लिए का आपसे कहा गया वो करें, आप ज्यादा ना अपनी एक्सपर्टीज दें। तो उस सिलसिले को लेके एक बुलिंग वाकया हुआ मेरे साथ, लेकिन आई आई फिगर आउट हाउ टू डू इट। लेकिन अगर मैं ये समझती हूँ, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि अगर यही चीज अगर मेरे साथ दोबारा हो तो शायद मैं, नाउ आई नो द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड बुलिंग, आई थिंक आई कैन डील विद दिस बेटर। तो मेरा बस एक यही है, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है जल्दी से, बस थोड़ी सी बातें बताई हैं। इसमें ये कहना चाहूंगी कि जब भी बुलिंग हो रही है अपना एक जर्नल, एक डायरी लिखें इवेंट्स का, और अगर आपकी आपके बॉस से या अगर कोई, जाहिर है ऑफ कोर्स वो आपसे अथॉरिटी में बड़ा है इसीलिए वो बुलिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसकी जो भी रिटर्न आपके तबादला वो हुआ है, ईमेल्स आई हैं या कम्युनिकेशन हुई है, जो भी उसने विटनेस किया है, जो भी विटनेसेस हैं उन सबको रिटर्न ब्रैकेट में रखें और ह्यूमन रिसोर्सेज को अपने जरूर इतला करें। अगर यूनियनाइज है आपका एटमॉस्फेयर तो आप यूनियन को इन्वॉल्व करें और इस तरह आप अपना बुलिंग का हल निकालें। तो ये हो गई हमारी प्रेजेंटेशन बुलिंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को लेके वर्क प्लेस पे। तो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो हाथ खड़ा कर ले और पूछ ले क्वेश्चन प्लीज। समर, अभी किसी ने क्वेश्चन किया है कि क्या अगर तुम कर सको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुलिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बिकॉज यू वर टॉकिंग अबाउट इट, इफ यू कैन टेल इन लिटिल बिट। मैं रीस्टेट कर लेती हूँ हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड बुलिंग। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है कहते हैं ना बेतुकी बात नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट आपकी वर्क प्लेस पे या घर पे या कहीं पे भी जब भी होता है उसके पीछे एक पॉइंट होता है, और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ज्यादातर उसकी बेस ये नहीं होती कि एक आदमी आपसे दर्जे में बड़ा है इसलिए किसी भी लिहाज से इसलिए वो आपको बुलिंग कर रहा है, इसलिए वो आपके साथ ज्यादती कर रहा है, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नुक्ता नजर जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो उसमें डिफरेंस हो सकता है। और कॉन्फ्लिक्ट जो है कभी भी ऑन गोइंग नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट किसी एक बात को लेके होता है, आपका तसादुम हुआ किसी एक पॉइंट के ऊपर, आपका नजरिया डिफरेंट है, दूसरे का नजरिया डिफरेंट है, लेकिन आपने मिलके या तो उसे हल कर लिया, या आपने रिलेशनशिप डिसॉल्व कर लिया, या आपने तीसरे किसी साले को बीच में डाल के अपना कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्क प्लेस में हैं तो आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को, अपने यूनियन को, किसी को इन्वॉल्व करके और आप अपना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। जबकि बुलिंग में क्या होता है कि जो बुलिंग है वो जो बुली है वो एक माइंड सेट के साथ है कि वो आपसे बेहतर है, उसका दर्जा आपसे आला है, और वो इस बेस को बनाकर अपनी जो उसकी लो सेल्फ स्टीम है, जो
वो इनसिक्योरिटी है उसकी, या कहना चाहिए कि उसको अपनी जिंदगी पे कंट्रोल नहीं हो रहा, समहाउ ही इज नॉट फीलिंग इन हिज ओन आईज कि वो उसकी जात इम्पोर्टेंट है, बड़ी है, इनफ है उसके लिए। इस बात को अंदर से वो महसूस करके वो दूसरों की जिंदगी का कंट्रोल लेने की, उनको नीचा छोटा महसूस कराने की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता है ताकि उनका कंट्रोल छीन के वो बेहतर महसूस करे। और बुलिंग ऑन गोइंग होती है, बुलिंग एक दफा नहीं होती, उसके पैटर्न्स होते हैं। जी जोरा, आप अनम्यूट कर लीजिए जोरा अपने आप को। आप फिर म्यूट है जोरा। जोरा आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है अब? जी हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मुझे बड़े एक्सपीरियंसेस है इस मामले में, और मैं क्योंकि डायरी जर्नल लिखती थी एंड एवरीथिंग। एक आपने बड़ा अच्छा वो किया कि इट्स लाइक इट इंक्रीजेस, अगर आपने अपना राइट ले तो इट इंक्रीजेस योर यू नो सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आप आइंदा उसको फिर डील कर सकते हैं। लेकिन एक बात पता नहीं शायद आपने मेंशन की होगी, आई वाज अवे फॉर अ लिटिल बिट, वो ये कि अपना राइट्स जानना कितना जरूरी है वर्क प्लेस पे, because if you don't know your rights you won't be able to stand up for it. तो अगर राइट्स आपको पता है, ये वो पता होना चाहिए इंसान को क्या क्या है। राइट टू बी रिस्पेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए ह्यूमन बीइंग। आप काम करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट राइट है। हर मुल्क के, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ डिफरेंट राइट है, वहाँ के नॉर्म्स और वैल्यूज के लिहाज से, यहाँ के नॉर्म्स एंड वैल्यूज के लिहाज से यहाँ के राइट्स हैं। तो ये